चलिए देखिए कैसे हैं, सब ठीक हैं। आइए देखिए क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात देखिए नाम से ही देखिए स्पष्ट पता चल जाता है कि देखिए द्विघात किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण कैसा होगा से ना। यानी कि द्विघात समीकरण कहने का मतलब कि जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर क्या हो, 2 हो। देखिए x के पावर देखिए 2 लिखा हुआ है। द्विघात मतलब द्विघात यानी कि जिसका पावर 2 हो, यानी कि वेरिएबल के पावर 2 हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरी तरह से अच्छे से हम जानेंगे और पूरा वीडियो में हर एक टाइप का आपके पास सवाल भी रहेगा और सबका एक एक करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है, क्लास 10th का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। चाहे आप कंपटीशन लेवल का बनाइएगा, चाहे फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए बनाइएगा, सभी तरह के आपको बता दिया जाएगा और लास्ट में एक ट्रिक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आप कैसे बनाइएगा, देखते बस आप आंसर सीधे बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे फर्स्ट बार में देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का एक जनरल इक्वेशन यानी कि एक जनरल समीकरण हम लिख देते हैं। वो क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका एक जनरल इक्वेशन हो गया। इस टाइप का अगर कहीं भी आप और इक्वेशन देखिएगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं तो कभी कभी देखिए भूलने के लिए आदमी दे देता है कि कैसा दे देगा, x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के पावर इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन में आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट x नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कहीं भी अगर दिख गया तो आप समझ जाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें आप भिड़िएगा नहीं। इसीलिए तो पहले हम बता दे रहे हैं कि इसका सिंबल समझिए कि एक तरह से इस तरह से रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से रहेगा तो आप बना सकते हैं। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे एक इक्वेशन हम लेते हैं। इसमें देखिए 3 तरह से आपको बनाना है। 10th क्लास के सिलेबस में देखिए क्या क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का लिए रूल कौन कौन सा है से, पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका स्क्वायर रूट मेथड और तीसरा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एक हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट वो बता देता है कि आपका मूल होगा कि नहीं होगा, वास्तविक मूल है कि नहीं है, वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही एक इंडिकेट हमको कर देता है। उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। आइए देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वो चेक कर सकते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक होता है डिस्क्रिमिनांट, वो बताता है इसका मूल होगा कि नहीं। डिस्क्रिमिनांट देखिए कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कि d ग्रेटर देन 0, माने 0 से अगर बड़ा अगर आएगा तो इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज कि टू रियल रूट्स निकलेगा। अगर यही d इक्वल टू 0 अगर होगा तो इसमें इक्वल रूट्स निकलेगा, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर यही d 0 से छोटा हो गया तो इसमें नो रूट्स होते हैं, नो रूट्स। ये 3 तरह का कंडीशन आपको निकलेगा जो आपका एक फॉर्मूला देगा। कैसे निकालते हैं, तो इसका एक निकालने का तरीका है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac का अंडर रूट नहीं भी लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको बता देगा कि ये कैसा वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए ये d इक्वल टू लिखे हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, तो 4ac लिखे हैं, इसमें देखिए a b c का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं कि d का वैल्यू कैसा होगा। अगर 0 से बड़ा अगर होगा तो ये वाला आपका काम करेगा, यानी 2 रियल रूट निकलेगा। अगर इक्वल टू के बराबर मान लीजिए अगर आ गया है कि नहीं, यानी 0 अगर आ गया यहाँ d इक्वल टू, तो d इक्वल टू 0 आ गया तो 2 इक्वल रूट से निकलेगा। अगर यही इसको सोल्व किए यहाँ से वैल्यू निकाल करके इसमें
अगर देख लेंगे कि डी का वैल्यू जो है 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा कहने का मतलब क्या चीज़ कि -1 -2 अगर निगेटिव में अगर आ गया तो आप उसको लिख सकते हैं कि नो रूट्स। ठीक है, इतना 3 तरह के बताने का, पता करने का ये तरीका है आपके पास। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग पहले निकालने के लिए ना, तो पहले हम इसका डी का वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं कि क्या वैल्यू दे सकता है। तो देखिए ए का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 6। देखिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए 1 छिपा हुआ है कि नहीं, जब 1 छिपा हुआ तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 हो जाएगा। पुट कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 4 मल्टीपल 1 मल्टीपल 6 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 24 माइनस हो जाएगा आपका 24, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए डी का वैल्यू 1 आ गया तो देखिए आप ये चीज़ अभी कंडीशन यहाँ यही लिखवाए थे कि अगर 0 से बड़ा वैल्यू अगर आएगा तो उसका क्या होता है कि 2 रियल रूट्स निकलते हैं, यानी कि 2 इसका कोई ना कोई वास्तविक मूल होगा, यानी कि 2 इसका वैल्यू निकलेगा। तो कैसा वैल्यू निकलेगा, कौन कौन वैल्यू निकलेगा, वो अभी हम इसका फॉर्मूला से निकालेंगे या फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। आइए देखिए इसका सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ना। देखिए फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है कि नहीं यहाँ, और ये देखिए 6 कांस्टेंट है, इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 6 का आप फैक्टर कीजिए तो 2 से देखिए आपका कट जाएगा, तो 2 से देखिए कटेगा 3 टाइम्स और 3 से कटेगा 1। अब ये 3 नंबर जो आ गया, ये 3 नंबर में आप देखना है कि 2 कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये बात आ जाना चाहिए, और जो नंबर आप लीजिएगा उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 भी आ जाना चाहिए, जो ये मेरे पास 6 लिखा हुआ है ना। तो देखिए तो 2 और 3 जैसी लीजिएगा तो 2 और 3 5 भी होता है, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 भी आधे किया जा रहा है कि नहीं है मेरे पास, और दोनों प्लस में ही ले रहे हैं हम वैल्यू ना। तो देखिए प्लस में भी है मेरे पास, तो इसका लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ और का साइन दे देंगे। अब इसमें क्या है, x देखिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी देखिए कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा और इक्वल टू 0। यहाँ हम आगे बनाते हैं इसको, इसी को देखिएगा आगे क्या चीज़ है कि लिखेंगे यहाँ इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो -3 और -2 आ गया। देखिए अभी तुरंत बोले थे कि नहीं कि 2 वास्तविक मूल होगा, जो आपको यहाँ पता कर दिया कि 2 वास्तविक मूल होगा, लेकिन कौन कौन सा होगा, ये देखिए x का वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गया, -3 और -2 आ गया। मान लीजिए आपके पास आंसर नहीं है, आप भूल गए, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि यही मान लीजिए x का वैल्यू आपके पास -3 और -2 ही होगा। तो इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ये इक्वेशन है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ इसको दोनों को बारी बारी से पुट करके देखेंगे। अगर सोल्व करने के बाद अगर 0 अगर आ गया तो आप समझ जाइए कि आंसर मेरा सही है। दिखाते हैं पुट करके हम यहाँ, पहले देखिए आइए पुट करते हैं हम -3 को। -3 जैसी पुट कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कीजिएगा -3 तो ये हो जाएगा माइनस में आपका कितना 15, और देखिए प्लस में यहाँ कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। देखिए तो आप 9 प्लस 6 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा +15, और ये आपका ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है -15। देखिए कट क्या आ गया कि नहीं 0, यानी कि एक वैल्यू आपका 3 जो है वो सेटिस्फाइड कर गया। अब आइए -2 को पुट करते हैं। -2 का पुट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 का पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ पुट कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 10, और प्लस 6 ऑलरेडी है। देखिए 6 + 4 10 हो जाएगा, और माइनस में 10, ये भी देखिए कट के आ गया कि नहीं 0, यानी दोनों वैल्यू ये आपका कर गया सेटिस्फाइड, यानी कि x का वैल्यू आपका -2 और -3 होगा, जो आपका सही होगा। ये बात आ गया समझ में कि नहीं। इसी तरह से देखिए आगे हम लोग फिर इसका एक फॉर्मूला से चलते हैं ना, मिटा देते हैं इसको। टाइप भी देखिए बता देंगे कि किस किस टाइप का देखिए आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो आपको देखने से लगेगा कि कितना टफ है, जो बन जाएगा आराम से। ध्यान से देखते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करते जाइए। आई लॉकडाउन में शेयर भी करते चलिए ताकि और बच्चे लोग पढ़ लें, क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी बंद है। क्योंकि क्या कीजिएगा, ये कोरोना जो है ना, कोरोना सबको ले डूबा है। देखिए मान लीजिए इस तरह से भी सवाल आपका रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 81 है इक्वल टू 0। तो बोलिएगा कि सर इस तरह से तो आपका इक्वेशन नहीं है, हम कीजिए है। देखिएगा आप ध्यान से, देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 81 इक्वल टू 0। देखिए तो इस टाइप में लिख दिए कि नहीं इसको। एक्स स्क्वायर ए है यहाँ, ए प्लस पर 1 है। देखिए बी एक्स है यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखे हैं 0 इंटू एक्स लिखे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और देखिए यही चीज़ हम देखिए प्लस लिख दिए हैं पहले, देखिए प्लस है तो सी प्लस पर क्या है माइनस 81 है कि नहीं। इस तरह से देखिए हम सेट कर दिए ना, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन इसको बनाइएगा कैसे, तो ये आसान है बनाने का। इसको मान लीजिए फैक्टराइज कीजिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख दीजिएगा आप 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ गया किस फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कि एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसको लिखेंगे क्या चीज़ कि इफ़ एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। और फिर है आपका एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू आपका माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका दो वैल्यू कौन कौन सा आ गया, तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया माइनस 9 और 9, यही दोनों वैल्यू आपको सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सवाल लेते हैं, मान लीजिए सवाल है आपके पास अगला नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल टू 0। इसको कैसे बनाइएगा, इसी टाइप के अभी सवाल है। इसमें क्या कीजिएगा कि 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 243 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका फिर 81 इक्वल टू 0। देखिए यही सवाल देखिए यहाँ भी आ गया कि नहीं, 3 चला जाएगा डिवाइड में, एकदम बेसिक से एकदम आपको बताया जा रहा है। ये हो जाएगा 0/3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। फिर देखिए इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर देखिए पुनः देखिए यही सवाल मेरे पास आ गया कि नहीं, जो अभी यहाँ लिखे थे हम। इसको फिर लिख सकते हैं क्या चीज़, तो x माइनस 9 इंटू लिख सकते हैं x प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी आप लिख सकते हैं इफ़ x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9। और फिर लिख सकते हैं x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 9। फिर आपका आ गया यही सवाल, आंसर भी आ गया इक्वल कि नहीं। देख लीजिए यहाँ था मेरे पास क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0 और यहाँ 3 से केवल मल्टीप्लाई था, 3 को कॉमन ले लिए और फिर इसको सॉल्व कर दिए। इस तरह से ही बन जाएगा। अब देखिए टाइप दूसरा, अब देखिए रूट का सवाल भी आ सकता है। रूट का सवाल जब आएगा तो उसको कैसे बनाइएगा, उसको देखिएगा आप। रूट वाला भी आप बना सकते हैं, एकदम आसान से आसान तरीका बताया जाएगा, आप एकदम समझते जाइए और ध्यान से देखिए। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका सवाल देखिए इस तरह से भी रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको देखिए कैसे बनाइएगा, तो इसको देखिए एक अभी तो देख लिए हम लोग, इतना ही देखे फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है कि नहीं, कि कोई भी दो नंबर ऐसा देखना रहता है कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए और इसका जो कोफिशिएंट x का रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म जो आता है उसको आना चाहिए। यहाँ तक हम लोग देख लिए। लेकिन हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, अगर अभी तक अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना नहीं भूलिए। इसलिए क्योंकि जो भी वीडियो आपको पास पहुँचेगा तभी, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखिए इसको, अब इसको बनाते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला से बनाते हैं, कौन सा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो देखिए क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और बाई होता है आपका 2a।
इस सवाल से पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, तो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए आगे, इसमें आप पुट कीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, b का वैल्यू कितना है -5 है, -5 ऐसे ब्रैकेट। हाँ एक चीज़ और कैलकुलेशन में याद रखना बच्चा कि अगर निगेटिव साइन जहाँ आ गया वो समझो कि सबसे खतरनाक चीज़ है। जहाँ भी निगेटिव साइन आता है उसको एक ब्रैकेट में बंद करके ही लिखिए, ब्रैकेट फोकट का चीज़ मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए ब्रैकेट एकदम लगा दीजिए, आराम से बनाइए, सब सवाल सही बनेगा। माइनस देखिए लगा दिए। आइए देखिए आगे सोल्व करते हैं। प्लस माइनस यहाँ भी देखिए क्या है, और अंडर रूट है, कितना है तो b है, b का वैल्यू कितना है -5, तो -5 का ऐसे स्क्वायर लिखेंगे, -4 मल्टीपल a का वैल्यू कितना है 1 लिख लेंगे, c का वैल्यू कितना है 6 तो 6 भी लिख लेंगे, और पूरे के बाई क्या है तो 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि a का वैल्यू 1 है। अब इसी को सोल्व कर देना है, माइनस गुने माइनस, मल्टीप्लाई में याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन अगर हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू, और मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन तो नेगेटिव वैल्यू। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, लेकिन नेगेटिव साइन का भी साथ में था तो वो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में आपका 24 और बाई में हो जाएगा आपका 2। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 1 और बाई 2। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू यही आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/2। अब देखिए प्लस माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस के लिए वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस के लिए वैल्यू लेंगे। तो आइए देखिए x इक्वल टू जब लिखेंगे तो 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी 3 आ गया, x का वैल्यू आपके पास 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब माइनस वाला जब लेंगे वैल्यू तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 यानी x इक्वल टू आपका 4/2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2। तो देखिए एक वैल्यू यहाँ से भी निकल गया मेरे पास, क्या चीज़ कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 वैल्यू निकल गया। ये वैल्यू अगर मान लीजिए आपके पास आंसर नहीं है, ये वैल्यू अगर पुट करके देखिएगा इसमें अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में यहाँ तक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए एक रूट का देखते हैं, ये तो आप देख लिए फॉर्मूला से। अब देखिए इसका आगे ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं एक स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट मेथड से कैसे बनाते हैं वो देखिए। स्क्वायर रूट मेथड का कहने का मतलब क्या है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि x² के बाद प्लस साइन अगर मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी द्विघात समीकरण में अगर मिला तो आप क्या लिखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखिएगा जब प्लस रहेगा तब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² पर टूटेगा। अगर यही चीज़ सवाल को अगर हम लिख दें, इसी को अगर हम लिख दें इस तरह से अगर मिलेगा आपको ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो आपको तोड़ना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² पर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी आइए यह भी फॉर्मूला से अभी उतना आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल एक सवाल लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दोनों पर एक एक सवाल हम बना दे रहे हैं ना। आइए देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं कि x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख लिए। अब इसी को हमको बनाना है। देखिए अभी तुरंत हम बताए क्या चीज़ कि अगर x² के बाद अगर निगेटिव साइन अगर हो तो अभी तुरंत हम बताए थे क्या चीज़ कि वो टूटेगा आपको किस पर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। इसी पर देखिए हम इसको अभी एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, कैसे बन जाएगा से ना, ध्यान से देखते जाना बच्चा। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है a²। ठीक है, तो पहला टर्म इसको हम लोग क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर, माइनस देखिए लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, 2 भी लिख लिए। अब देखिए
ए प्लेस पर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर लिखे हैं कि नहीं, तो ए प्लेस पर यहाँ एक्स हम भी लिख रहे हैं, इंटू है ये। अच्छा, अब बी प्लेस पर हमको सोचना है कि बी प्लेस पर क्या लिखें, तो याद रखिएगा कि एक्स का कोफिशिएंट जो वैल्यू यहाँ रहेगा उसमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड करके आपको लिख लेना है, यानी कि 5/2 लिख लेंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 5 मल्टीपल एक्स माइनस भी है, 5x आ गया कि नहीं। जो बी का वैल्यू लिखते हैं उतना ही स्क्वायर भी करके लिखते हैं। देख लीजिए स्क्वायर है कि नहीं, बी का स्क्वायर। जितना एडिशन करके यहाँ लिखे हैं उतना ही यहाँ माइनस करके भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर। और लास्ट में -6 है तो -6 लिख लीजिए इक्वल टू 0। इसको मिटा दीजिए इधर, इसका काम तमाम 0। अब इसी को सोल्व करना। देखिए यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a प्लेस पर क्या है आपका x है, b प्लेस पर क्या है 5/2 है, और बीच में माइनस का साइन है, यानी इसका होल स्क्वायर है कि नहीं, तो लिख दिए हम। यहाँ और का साइन दे दीजिए। अब इस पार्ट को अलग सोल्व करिए, ये हो जाएगा माइनस, यानी कितना होगा 25/4 और माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप में, यानी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिएगा तो 25, ये हो जाएगा प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। देख लीजिए क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चे लोग, देख लीजिए अच्छे से, एकदम देखिए आसान है, एकदम बेसिक से एकदम बताया जा रहा है। फिर देखिए x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 24/4 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, तो 49/4 इक्वल टू 0। इसी को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 7/2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देख लीजिए। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये है आपका a² और ये है आपका b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं हम लोग x माइनस 5/2 और ये हो जाएगा माइनस 7/2, और फिर क्या बोले हैं a प्लस बी, यानी ये a का बात कर रहा है तो x माइनस 5/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 7/2 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके लिए बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या चीज़, तो x माइनस 5/2 माइनस 7/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू चला जाएगा इधर, तो 5/2 प्लस हो जाएगा आपका 7/2। सोल्व कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा आपका कितना 12/2, यानी आपका 6। उसी तरह से फिर उसके लिए लिखेंगे, लिख लीजिएगा यहाँ एंड x माइनस 5/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू लिखिएगा तो ये 5/2 माइनस 7/2, यानी आपका आ जाएगा -2/2, यानी -1। कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये लिखेंगे क्या चीज़, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 और हो जाएगा -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये था आपका स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। अभी देखिए हम लोग ये तीसरा भी बता दिए, ठीक है, तीसरा भी स्टेप हम लोग काम कर लिए, यानी कि ये है आपका तीसरा मेथड, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या चीज़, पहला मेथड हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़े हम लोग, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा पढ़े हम लोग क्या चीज़ कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकालते हैं, और फिर हम लोग पढ़े एक स्क्वायर रूट मेथड, ये है आपका स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड देखिए मेरा चलेगा, जो मेरा नाम दिया है वो हमार मेथड है। वो कैसा है, रूट में भी सवाल रहेगा। रूट से देखिए बहुत लोग भागते हैं, दूर भागते हैं, छोड़ देंगे। जहाँ रूट देखेंगे सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो कहेंगे कि छोड़ दो यार बेकार है ये, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, एकदम बस यूँ बनाना है और आराम से बनाना है। देखिएगा उसको ध्यान से, वही देखिए लास्ट में देखिए रामबाण है, एकदम बस डायरेक्ट एकदम सोल्व हो जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिएगा उसको, सबसे आसान तरीका। उसमें रूट का सवाल कितना भी दे दे टफ आप बना सकते हैं उसको आराम से। देखिए जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है, तो याद रख लीजिएगा
कि अगर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू अगर जोड़ दिए यानी ऐड कर दिए, अगर जीरो अगर आ गया तो एकदम आंख बंद करके एगो एक्स का वैल्यू 1 लिख दीजिएगा और दूसरा एक्स का वैल्यू c/a लिख करके आ जाना है। अगर आपके पास क्या बोले हम, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहला कंडीशन में आप देख लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया क्या। अगर आ गया बच्चा तो याद रख लेना कि एगो एक्स का वैल्यू 1 होइबे करेगा और दूसरा c/a लिख के आ जाना है चुपचाप एकदम। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक वाला सिस्टम है। कैसे बनेगा देखिएगा, एक छोटा सा लेते हैं हम। देखिए x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख लिए। देखिए तो a का वैल्यू इसमें क्या है 1 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू -6 है। देखो ना यार यहीं पे 1 प्लस 5 6 और -6 0 नहीं आ जाएगा, नहीं पता चल रहा है तो लिख लेते हैं 1 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लीजिए 5 1 6, 6 में तो 6 गया 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एगो 1 होगा और दूसरा क्या बोले हैं c/a। c का वैल्यू कितना है -6, a का वैल्यू कितना है 1। 1 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड कीजिएगा तो वही नंबर रहता है जो ओरिजिनल नंबर रहता है। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और सीधा आंसर हो जाएगा। कहीं पेज भरा, इसीलिए देखिए कहा गया है कि लोग पेज भरते हैं लेकिन मैं आंसर बोलूँगा डायरेक्ट, एकदम ये कॉन्सेप्ट है। देखिए फिर से क्या हम बोले कि अगर एक ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो आप देख लीजिएगा एक बार कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया क्या। अगर आ गया तो x का वैल्यू एगो 1 लिख के आ जाना है और अगर दूसरा c/a लिख देना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे यार तो वीडियो को लाइक करो, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए आगे इससे भी टफ अब निकालते हैं सवाल। देखिएगा आप कैसे बनाइएगा से और लोग कैसे पेज भरेंगे, उन लोग से हिलेगा तक नहीं, बनाने की बात तो छोड़ दीजिए जल्दी। देखिएगा कैसे। अब देखिए लिखते हैं हम सवाल ना। अभी देखिए कौन सा ईस्वी चल रहा है, अभी देखिए चल रहा है कोरोना काल 2021। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या चीज 2021 x² माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं हम 2020, ठीक है, और -1 यहाँ x लिख दे रहे हैं इक्वल टू 0। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 2021 x² माइनस 2020 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए इसको कोई बंदा अगर बनाना शुरू करेगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए या स्क्वायर रूट मेथड से बनाए या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाए, तो वो देखिए कहाँ फंसेगा से। जिस समय b का वैल्यू लिखेगा वो बच्चा तो b का स्क्वायर होता है, यानी कि आप फार्मूला लिखिएगा x इक्वल टू क्या चीज़ -b प्लस -b² माइनस 4ac का √2a लिखिएगा ना। सारे बच्चे लोग लिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेगा। b का वैल्यू जिस समय आप लिखिएगा तो 2020 है, यानी 2020 का पहले तो स्क्वायर करेगा। इसमें आइए अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा a नंबर में, तो a नंबर में यहाँ भी है आपका, फिर सोल्व कीजिएगा, तब आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तब एक नंबर निकाल सकते हैं। जब बड़ा बच्चा आता है ना, जब बड़ा नंबर जब आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि अरे यार कहीं गलत रूट तो नहीं पकड़ लिए हैं, छोड़ देगा वहीं पे, लेकिन छोड़ना आपको नहीं है, इसको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। अभी क्या हम कॉन्सेप्ट बताए थे, यही कॉन्सेप्ट दिए थे ना कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि कहीं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है क्या। तो देख लीजिए आप तुरंत, a का वैल्यू आपके पास कितना है 2021 है, b का वैल्यू कितना है तो माइनस में 2020 है और c का वैल्यू कितना है तो -1 है। देखिए ना इसको आप जोड़िएगा तो 2021 आएगा और प्लस में आपका ये बचा हुआ है क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या बताएं अभी तुरंत हम कि x का वैल्यू एगो तो आंख बंद करके लिख के आ जाना है क्या चीज़ तो 1, और दूसरा वैल्यू क्या बताए हैं c/a, यानी c का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू कितना है तो आपका 2021। सीधा आंसर हुआ कि नहीं। तो अरे यार मारो ना लाइक, लाइक मार दो, लाइक लाइक। चलिए आइए और शेयर भी कर दीजिए। आइए देखिए, अब देखिए रूट वाला सवाल दिखाते हैं, वो भी कैसे बनेगा आपका।
वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे आप कंपटीशन के चाहे रेलवे का एग्जाम में बैठल हैं, अभी तो एग्जाम बहुत लोग दे के भी आए हैं। आइए देखिए कुछ सवाल रूट का भी लेते हैं ना, रूट का भी सवाल लेते हैं। आइए देखिए बनेगा कैसे से, एकदम वीडियो के साथ बने रहिए, कहीं छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है। समझिए ध्यान से, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये है आपका √3 + 1x और प्लस में आपका √3 = 0। इस सवाल को देखिएगा कैसे बनाइएगा से। पहले तो देखिए रूट जैसे ही लिखा हुआ रहेगा तो लोग यहीं से भागना चालू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जिस मान लिया अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो भी बच्चा लोग जल्दी बनाता नहीं है, क्योंकि रूट में आ गया तो बनाएगा नहीं, छोड़ देगा ऐसा ही। लेकिन इसको बना के आना है, छोड़ना नहीं है, एकदम धजिया उड़ा दो इसको। देखो क्या करेंगे से, पहले देखेंगे अभी तुरंत बताए थे क्या चीज़ कि a + b + c = 0 अगर आ गया तो डायरेक्ट उसका x का वैल्यू 1 लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए a का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है तो माइनस में है आपका √3 + 1, इसको ऐसे करके लिख दीजिएगा। और c का वैल्यू कितना है तो आपके पास √3 है, c का वैल्यू √3 है। अब देखिए अभी तुरंत बताया क्या चीज़ कि आप लिखिए a + b + c = 0, ऐड कीजिए सबको, 1 प्लस ये देखिए माइनस में है आपका तो ये दोनों बात तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा √3 माइनस में 1 हो जाएगा, क्लियर है। और ये देखिए प्लस में √3 = 0, इसको धड़ धड़ देखिए ऐसे काट दीजिए, देखिए 0 आ गया कि नहीं, 0 आ गया तो क्या बोले हैं कि x का वैल्यू एगो 1 लिखिए और दूसरा क्या बताए हैं c/a, तो c का वैल्यू कितना है √3, a का वैल्यू कितना है 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और √3 हो जाएगा और सीधा आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा समझ में। अभी देखिए और टाइप का भी सवाल दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से आपको बता दिया जा रहा है कि किस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। आइए देखिए एक और सवाल बनाते हैं, इसको मिटाते हैं अब देखिएगा। अब देखिए क्या है, एक सवाल देखिए एकदम आसान से, आप देखिए एक सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है 5x + 6, यह है लिखा हुआ √ और ये आपका लिखा हुआ है x। तो कहिए कि सर आप पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सवाल दे दिए ये। अरे बच्चा कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगा ना। क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x + 6 = x², क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, चला गया हवा में। अब इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 5x - 6 = 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तुरंत इसको बना देंगे। अब कैसे बनाइएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, स्क्वायर रूट मेथड से बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कहीं हमारा मेथड तो नहीं लग रहा है। देख लीजिए -5 है, -5 - 6 नहीं आएगा उस पर। तो चलिए, अरे यार तो जेसीबी मेरे पास तो है ना, कौन सा जेसीबी, बस वही x = -b + -b² - 4ac का √ और बाई 2a, इसका नाम है जेसीबी, बस इसमें डालिए और सीधा बस निकालिए। आइए देखिए, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से ही बना सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं x² माइनस कर लीजिएगा आप 6x प्लस कर लीजिएगा x और -6 = 0। देखो ना यार, समझो ना, 6 गो माइनस में x है, एगो इसको में ऐड कीजिएगा तो -5 गो x बचेगा। और x का कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -6 है, मल्टीपल कीजिएगा तो -6 भी आ जाएगा, काम भी बन गया। आइए आगे लिखिए, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x - 6 और इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा तो x - 6 यहाँ भी हो जाएगा = 0, ठीक है। अब इसमें x - 6 भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 1 = 0। तब लिखेंगे यहाँ इफ x - 6 = 0 तो x = 6, एक वैल्यू निकल गया। दूसरा क्या हो जाएगा तो x + 1 = 0 तो x = -1, यानी x = क्या आ गया, x = 6 और -1 वैल्यू आ गया। लेकिन अभी रुकेंगे बच्चा, अभी जाएंगे नहीं, अभी रुकेंगे, बने रहिए आप। याद रख लीजिएगा ये चीज, कॉन्सेप्ट आप क्या चीज से, कहीं भी अगर इस तरह से सवाल अगर रहा, अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए हैं तो आप x का वैल्यू ये लिख के छोड़ के मत आइएगा। इसलिए नहीं आइएगा
क्योंकि आपका कंपटीशन में सवाल कुछ और दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ रहेगा। तो ऐसा कंडीशन कहीं अगर रहेगा तो चेक जरूर कर लीजिएगा इस इक्वेशन, इस वैल्यू को कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। आइए इसको हम चेक करते हैं। -1 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पुट कीजिएगा यही इक्वेशन है, तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ आइए देखिए हम पुट करते हैं, ये है रूट के अंदर में, वो नहीं दिख रहा है ना, आइए देखिए, ये देखिए रूट के अंदर में आप जैसी लिखिएगा तो ये है आपका 5 मल्टीपल -1 और +6 इक्वल टू -1। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो -5 + 6, ये +6 है। अब देखिए यहाँ तो आपका आ जाएगा ये क्या चीज़ 1, लेकिन इधर है -1, तो देखिए तो 1 इक्वल टू क्या -1 होगा, नहीं ना होगा, यानी कि ये गया काम से, यानी कि -1 जो है वो गया काम से खटाई खाने। चलिए आइए अब देखिए रसगुल्ला किसको खाना है, तो आ जाओ बेटा यहाँ रसगुल्ला खाने। अब देखिए यहाँ 6 पुट कीजिए, यही देखिए 6 नंबर जो है ये रसगुल्ला खाएगा आराम से और बम बम करते चला जाएगा। देखिए 6 जैसी पुट कीजिएगा तो ये देखिए आपका क्या है कि 5 मल्टीपल 6 प्लस है आपका 6 इक्वल टू यहाँ भी 6, 6 5 जा 30, 30 + 6 36, और 36 का स्क्वायर रूट खूब बढ़िया से आप लोग जानते हैं क्या जी 6, और 6 इक्वल टू 6 आ गया क्या, तो 6 आपका आंसर सेटिस्फाइड हो गया। तो इस टाइप का अगर सवाल मिले, अगर बीच में कहीं अगर आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के लिए मिल गया तो आपको वहाँ एक एक्स्ट्रा रूट आने का 110% चांस हो जाता है। तो अगर याद रखिएगा इस तरह से सवाल में अगर आएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।